दोस्तों, आज आपको मैं ऐसा एक दिखा रहा हूँ वीडियो जिसमें आपको एक महसूस होगा कि एकता में अखंडता क्या होती है। अभी अभी मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ एक ऐसे इंसान से संपर्क कराऊंगा कि एक जैसे कोई भी हो अपने जैसे समाज के प्रति एक आवाज़ उठाकर वो समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज को मजबूत करते हैं, समाज को एक जागरूक करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। इसकी एक अलग ही पहचान होती है। मैं आज आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से परिचित कराऊंगा कि मतलब अपने जो एक जागरूक के विषय में जो भाव होता है उस भाव को लेकर क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके विषय में तो मैं एक बात करता हूँ आज हमारे अखिल भारतीय सेन समाज की। अखिल भारतीय सेन समाज हमारे एक देश में ऐसा जो समाज है वो एक हर व्यक्ति से जुड़ाव होता है। सेन समाज के व्यक्ति का सेन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे बड़े कोई भी हो, उनसे मतलब हर समाज के एक जन से जुड़ाव होता है। तो उस जुड़ाव से वो समाज है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे ही हमारे एक जो देश के अंदर जो सेन समाज है वो एक जुड़ाव से लेकर हर व्यक्तियों के जुड़ाव से लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने पर इसको एक मजबूत जो सदस्य की आवश्यकता होती है। वो मजबूत सदस्य कौन होता है? जैसे एक समाज प्रति एक समाज का संगठन बनाकर उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मंत्री उसमें मतलब चुना जाता है, और वो जो एक उस समाज में जो एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो इस समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके माध्यम से मैं आज आपको एक सेन समाज के जो एक संगठन की बात करने जा रहा हूं और एक महान व्यक्ति से संपर्क कराता हूं। तो मैंने राजस्थान के अंदर एक अखिल भारतीय सेन समाज का कुछ ही दिनों पहले चर्चा सुना था। तो सेन समाज में मतलब अखिल भारतीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के विषय में काफ़ी वातावरण हमारे सामने आई और समाज को एक आगे ले जाते हुए मैंने देखा। तो नाम उसमें आया जो सरुण जी नाई वो मोमासर के। आज मैं सरुण जी के निवास पर आ पहुंचा हूं और इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई ऐसी क्या ताकत है जो एक दूसरी बार सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। उसमें बहुत सारे जो एक जनप्रतिनिधि है उसका भी सहयोग है। जैसे हमारे राजस्थान के सीएम साहब है भजनलाल जी, वो भी सम्मानित किया था। और सारी चर्चाओं सुनकर मैं वहाँ तक आ पहुँचा हूँ तो हमारे पास में बैठे। तो सुन जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। सबसे पहले तो आपको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ जो दूसरी बार आप सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हो। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहे। अब मैं चर्चा करता हूँ सरुण जी की जो सेन समाज के जो एक प्रदेश अध्यक्ष में आप दूसरी बार चुने गए हो। हाँ सर। तो पहले मतलब आप कितने साल रहे? मैं पहले 2011 के अंदर जनवरी में बना था और 2020 जनवरी के अंदर मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा। क्योंकि पारिवारिक कुछ काम थे, मैं सरकारी सेवा में भी था, ज़्यादा समय नहीं दे सका। तो मैंने कहा भाई मेरे परिवार की कुछ जिम्मेवारियां ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी इतने दिन ही काम करूँगा, काम आगे नहीं कर सकता, तो मैंने रिजाइन दे दिया। सबसे पहले आपको मतलब समाज है वो एक पहले अध्यक्ष बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष। तो मतलब आप इस समाज के लिए मतलब क्या प्रक्रिया करनी शुरू की? कब से आपका मतलब समाज को एक विश्वास हुआ कि इस व्यक्ति को हम प्रदेश अध्यक्ष बना दे? सबसे पहले क्या स्टार्ट किया आपने? देखो, वैसे तो हमारा परिवार है वो हमेशा राजनीतिक से जुड़ा हुआ परिवार है, मेरे दादाजी से लेकर के। अच्छा। मेरे पिताजी सरपंच भी बने, मेरे माताजी पंचायत समिति डायरेक्टर बनी। अच्छा। तो उसके बाद लगाव था, हमारा छोटा समाज है और एक दूसरे से जानकारी सामंजस्य था। तो बीकानेर के काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मदद की। उन लोगों ने कहा भी इसके भारतीय सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, इस पद पे आप काम करो। तो वो लोग साथ गए और हमारा त्रिवेणी धाम पर एक सम्मेलन हुआ
वहाँ उन लोगों ने हमें नियुक्ति दे दी कि भाई आप काम करो। अच्छा। तो उसके बाद जितने दिन भी मेरे से हो सका समाज के लिए मैंने काम किया। 2-3 जगह मैंने सम्मेलन भी किए छोटे मोटे, और बच्चों को सम्मानित भी किया। बीकानेर के अंदर हमने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो शिक्षा में अव्वल थे, टॉप थे, उन बच्चों को हमने सम्मानित किया। हमारे 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे, उन लोगों को भी हमने बिश्नोई धर्मशाला के अंदर बहुत बड़ा एक अच्छा, फंक्शन अच्छा, किया, अच्छा। उसमें हमने सम्मानित किया अच्छा। समाज को जोड़ने के लिए। और समाज हमें को जोड़ने के लिए। हमेशा हमारा एक ही लगाव है कि समाज को जोड़ा जाए, जी। और किसी के प्रति कोई द्वेष ना नहीं है। हम्म। हम तो ये चाहते हैं सब एक दूसरे जुड़े रहे, एक दूसरे को मिलके साथ लेके चले, जी, जी। समझे से चले। छोटा परिवार है, छोटा समाज है, तो जुड़ के चलेंगे तो इसमें अच्छा होगा। सरुण जी, मैं आपको ये एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब पहले पीरियड में आप जब राजस्थान के अध्यक्ष रहे सेन समाज के, तो मतलब समाज के लिए क्या क्या मतलब कदम उठाई, कैसे कैसे समाज को आगे बढ़ाया? राजनीतिक में जैसे लोकतंत्र में चुनाव भी आते जाते रहते हैं सरकार से, मतलब समाज के लिए क्या क्या कुछ करना मतलब आपने किया? समाज को हम लोगों ने हमेशा जगाने का काम किया कि सबसे पहला तो शिक्षा जरूरी है। अगर बच्चा शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। आगे शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो जरूर, पिएगा वो दौड़ेगा। शिक्षा से ही और जब आपके पास शिक्षा अच्छी है हम्म। तो आप मजबूत हैं। आपके बच्चे सर्विस लगेंगे, आपके बच्चे अच्छी जगह बैठेंगे, आपके बच्चे कोई जरूरी नहीं सरकारी सेवा में लगे, प्राइवेट में लगेंगे तो अच्छा जॉब लगेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। और अगर आपके बच्चे शिक्षा में टॉप है तो वो राजनीतिक में भी आगे आएंगे। राजनीतिक में आगे आना चाहिए। हमने तो हमेशा एक अलग जगह कि भाई आप राजनीतिक में पीछे मत खिसको। अब मैं आपसे ये एक बातचीत और करता हूँ सरुण जी कि जब आप प्रथम बार प्रदेश अध्यक्ष रहे समाज के, जो सेन समाज के, तो उसके बाद दूसरा जो प्रदेश अध्यक्ष आ गए, मैं ये भी एक जानता हूँ, आप भी लोग जानते हो कि अगर कोई अच्छे काम करेंगे तो दोबारे उसको मौका देंगे। जब आपने अच्छा काम किया तब आपको दोबारे मौका मिला है। तो इनसे मतलब जुड़ाव आपका मतलब एक ओनली समाज जो सेन समाज का ही, या और भी समाज को लेकर आप कुछ कदम उठाते हो? देखो, मैं 36 कौम को मेरा परिवार मानता हूँ। मैं सबके साथ मिलजुल के चलता हूँ। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी समाज के प्रति मैं हल्का विचार नहीं रखता। सब भाई है, सब एक ही है, सब एक है। सबको एक ही मानना चाहिए। भाई कुछ काम ऐसे हैं मैं नहीं कर सकता, अगला दूसरा कर सकता, वो भी मेरा ही तो भाई है। कुछ मैं कर सकता हूँ वो करता है। तो मैं हमारे गांव में आपके तो समाज की कदम उठानी है, लेकिन कोई पिछड़ा ऐसा और भी कोई समाज हो? हमारा एक ही काम है कि हमारा कोई भी भाई अगर हमसे कोई राय लेता है, हमसे कोई पूछता है, जितनी मैं जानता हूँ उतनी मैं उनको अच्छी सलाह दूंगा। उसकी सलाह, अच्छी सलाह, मदद भी उसके करते हो, साथ में रहते हो, तब आपको मतलब मौका मिला। तो अब आपका मतलब जैसे जनप्रतिनिधि में मतलब लोकतंत्र में कोई विचार मतलब समाज को आगे बढ़ाने के बाद भी कोई ऐसा मौका मिले, अगर पब्लिक है वो आपको मतलब सपोर्ट करे, तो कोई जैसे लोकतंत्र में आप जैसे चुनाव वगैरह है, पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव, तो आप भाग ले सकते हो उसमें? देखो, इसमें ऐसा है सर, 2013 के अंदर ये जो विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में हम लोगों ने सेन समाज के लिए 2 टिकटें मांगी, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला श्रीमान मांगलाल जी गहलोत, श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले, वो जयपुर रहते। अच्छा। बहुत मजबूत है। उन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, हम दोनों ने मिलकर अच्छी लेटरबाजी भी की, मेहनत भी की, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारे 20 लाख वोट हैं। जरूर। और हमारा कोई मॉनिटर नहीं है, और जिसका वकील कमजोर हो वो केस नहीं जीतता, क्यों? हमारा कोई वकील नहीं। हाँ, वकील इसलिए नहीं है कि हम बोलते नहीं है। हाँ, बोलते नहीं, संगठित नहीं है। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं इनके बोलने में इसका बोरिया बिकता है। हाँ, तो हमारा कोई था नहीं, तो हमने बार बार लेटर किया भाई आप हमें टिकट दो, तो हमें टिकट नहीं दी। मूलतः कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे राजस्थान में 20 लाख वोट हैं, और 2 लाख से ऊपर हमारे सेन समाज की दुकानें। सही है। और हम सबसे बड़े माउथ मीडिया हैं। समाज के अंदर जितना प्रचार प्रसार आप लोग करते हो उतना ही हम करते हैं, हमारे समाज के लोग करते हैं। हमारे समाज के अंदर एक दुकान के अंदर 3 से 4 या 5 कारीगर काम करते हैं गांव में करते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में सेन समाज की दुकान नहीं है। पब्लिक से जुड़ाव है आपके समाज, और 36 कौम से हमारा जुड़ाव है। 36 कौम से हमारी कौम सेवाभावी कौम है, सबसे जुड़ी हुई कौम है। हर घर घर तक हमारा अच्छा संपर्क है, अच्छा प्रेम है। जरूर। तो
उसके बाद भी हमें एक टिकट नहीं दी। कोई बात नहीं, नहीं दी तो नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हमारा समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम सब बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर सेन समाज के एक भी बंदे को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्यों? हमारा वह मजबूत आदमी जयपुर में नहीं है, इस पार्टी में नहीं है। हमारे कर्णधार थे कृष्णाराम जी नाई, वो उम्र दराज हो गए, अब उसमें वो पहले वाली ताकत नहीं रही, और जितने थे वो मजबूत थे, तो हमारा डंका भी बजा। तो हम लोग ये निवेदन करते हैं पार्टी से भी कि सेन समाज को आप महत्व दो। अब मुझे एक बात बताओ आप कि विश्वकर्मा बोर्ड का चयन कर दिया गया और उसके अध्यक्ष श्रीमान राम गोपाल जी सुतार साहब को बना दिया, माटी कला का भी बना दिया। तो फिर इन्होंने केस कला बोर्ड का जब गठन पहले हो चुका है तो इनको चेयरमैन बनाने में क्या दिक्कत थी? इन्होंने चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हक पड़ा था, इसलिए नहीं बनाया कि हमारा वह वकील नहीं है मजबूत, हमारा वह बोलने वाला कोई मजबूत नहीं है। अरे इनको पता है कि ये नाई कहाँ जाएंगे तो बीजेपी के सिवाय बाहर जाएंगे नहीं, तो बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट दे देंगे। लेकिन हम इनसे निवेदन करते हैं कि हम बार बार आपकी जय बोलते हैं, आपके पीछे घूमते हैं, उसके बाद भी मैं ये नहीं कहता किसी नाम नहीं लेता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कहता। सेन समाज के अंदर आज मेरे पास 200 विधानसभा, 200 की 200 विधानसभा की मेरे पास सूची है सेन समाज की। ऐसा कोई एक भी बंदा बता दो, मुझे सूची दिखा दो आप। मेरी टीम में काम करने वाले वर्कर प्रदेशाध्यक्ष से लेकर और नीचे मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट तक हमारे पास 100 से ऊपर ऐसे बंदे काम करने वाले जो अच्छे पदों पर रहे हैं, शिक्षक हैं, कोई वकील है, कोई रिटायर्ड कर्मचारी है। तो हम लोगों ने एक इतनी अच्छी टीम बनाई है भारतीय सेन समाज, उन्हें सभी लोगों का प्रदेशाध्यक्ष मैं अकेला नहीं, वो सभी हैं, सभी प्रदेश, वो सभी। मैंने उनको कह दिया मैं तो सिर्फ आपके आगे इंजन बन के काम करूंगा, बाकी प्रदेशाध्यक्ष आप सभी हैं, सभी है, और आप सभी को ही मिलजुल के काम को आगे बढ़ाना है। इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका है हमारे मांगीलाल जी गहलोत साहब की। अच्छा, अब हमारे पास आज की तारीख में 800 से ऊपर सेन समाज के लोगों की सूची है ऑल ओवर राजस्थान की। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जो बताई है उस बात को लेकर आपकी मांग है समाज के प्रति, जो मतलब राजनीति के अंदर है आपका मतलब स्वदेशी होना जरूरी है, जनप्रतिनिधि भी आपके समाज के अंदर मतलब आगे राजनीति में आना जरूरी है, तो मतलब आप बीजेपी के हो, अभी बीजेपी के हो, तो आपकी मतलब वो मांग पूरी नहीं होगी तो आप मतलब बीजेपी छोड़कर कोई और पार्टी ग्रहण कर सकते हो? देखो वो एक आगे की बात है, हमारा भी कोई विचार नहीं है कि मैं स्थान नहीं छोड़ना चाहता। मैं ये नहीं कहता मुझे दो, मैं ये कहता हूँ सेन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी संगठन हो, किसी संगठन में जो आपको अच्छा लगे उसको आप केस कला बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए, लेकिन एक सेन समाज के बंदे को तो बढ़ाओ। हमारा कोई मॉनिटर तो, या सीएम साहब हमें ये तो बताएं कि भी सेन समाज के लोग हैं वो इस आदमी को लेटर देंगे और ये आदमी मेरे को लेटर पहुंचाएगा। हम हमारे डाक किसको दें? हमारी फरियाद है, हमारी मांग है, हम किसको बताएं ताकि वो सीएम साहब के पास या प्रदेश अध्यक्ष के पास हमारा लेटर पहुंचे? या कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सही। अब श्रवण जी बात करते हैं कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष हो तो मतलब जो आपके साथ समाज है, पूरा समाज आपके साथ है, आपके साथ है, तो काल ही कोई अगर कोई चुनाव वगैरह आ जाए तो आपको समाज है वो आप जब चाहोगे वहां चल सकता है। नहीं, वो समाज के आदेश की तो पालना करनी पड़ती है, समाज गंगा होती है, समाज सबसे बड़ा है। आपका भरोसा तो है ही? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बहुत बड़ा भरोसा है। समाज के ऊपर भरोसा कैसे नहीं है? समाज तो सबसे बड़ी गंगा है, समाज है जो कुछ है सो। मैं आज इस स्थान पे तो समाज के वजह से ही तो हूँ। समाज के समाज बड़ी है, समाज के आदेश की पालना करेंगे। अब आप दूसरी बार जो इसी पद ग्रहण कितने तारीख को किया था? मैंने 17 दिसंबर को एमपी में भोपाल इटारसी के पास हमारा सम्मेलन था, 16 और 17 तारीख को। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराज जी राठौड़ हैं, वहाँ दिल्ली, एमपी और मध्य प्रदेश 5 स्टेटों के प्रदेशाध्यक्ष नए बनाए गए थे। उसमें पुखराज जी को मैंने कहा भी देखो आप किसी को बना दो, मैं इनके साथ रहूँगा, और हम लोग गए थे वहाँ पर। तो उन लोगों ने कहा भी आप एक बार जिम्मेवारी आप और संभालो। ठीक है, अगर समाज देखो
ये सबसे बड़ी बात तो ये है जी। कि अध्यक्ष अपने आप को नहीं कहना चाहिए कि मैं हूं, मैं नहीं, हम है। बिल्कुल सही है। पूरी मतलब समाज हाँ, के हमारा मतलब है कि हम हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, हमारी टीम है। हाँ, टीम हमारी है। मैं सैन समाज की पूरी टीम है। हाँ, टीम है, बिल्कुल। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म। जो भी कोई काम होता है, कोई इतना बड़ा कोई कार्य होता है, तो वो कहाँ तक कहाँ पहुँच जाता है, वो आप भी जानते हो। जब आपको जो दूसरी बार जो एक प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, तो मतलब जो सोशल मीडिया के जो मोबाइल द्वारा और खबरें भी आई थी, तो राजस्थान के सीएम साहब है, वो भी आपसे हाथ मिलाते नजरों में आए थे हम ना? सीएम साहब से मिलने के लिए गए, सीएम साहब ने हमें तुरंत टाइम दे दिया। नहीं, वो सीएम साहब है, वो आपके समाज के प्रति कुछ ऐसा कहा कि मतलब अच्छा आश्वासन दिया। आश्वासन दिया? सीएम साहब को हमने पहले दिन लेटर दिया, दूसरे दिन सीएम साहब ने बुला लिया, अच्छा। हमें समय दिया, अच्छा। हमसे बात की, और सीएम साहब ने यह भी कहा मैं आपको शीघ्र ही समय दूंगा, अच्छा। और आपकी मीटिंग में आऊंगा। अच्छा। हमारा जल्दी प्लान है, जयपुर में हम एक सम्मेलन करेंगे। अच्छा। उसमें प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, सीएम साहब हैं, इन सबको बुलाएंगे, और बुलाना तो हमारा फर्ज बनता है क्योंकि राजस्थान के मुखिया है। बिल्कुल। और वैसे भी जोड़ीदार हैं, नाई और ब्राह्मणों का जोड़ा है, वो हमारे गुरु मानते हैं उनको। तो उन्होंने आश्वासन अच्छा दिया है, और हम लोगों ने ये कहा है भी आप केस कला बोर्ड का चेयरमैन जल्दी से जल्दी बनाओ, और ऐसा मत बनाओ सिर्फ बना के जैसे पहले पीछे बनाया, मोहन जी मोरवाल को बनाया। अच्छा। वो बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। अच्छा। लेकिन बजट नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद गहलोत साहब को बनाया कांग्रेस राज ने, उनको भी बजट नहीं दिया। तो अब अगर किसी को बनाते हो तो सिर्फ आप बना के मत छोड़ो, बनाते हो तो कुछ न कुछ दो, वरना समाज को इसमें क्या फायदा हुआ। भाई किसी को बना दिया, वो गाड़ी घोड़ा लेके घूम रहा है, तो उसे उन एक ही व्यक्ति को तो फायदा हुआ, समाज को उससे क्या फायदा हुआ, ये बात है ना। अब आपका गांव में जैसे मोमासर है, तो मोमासर के प्रति मतलब आपकी क्या भावना है, जैसे राजनीति के विषय में, और क्या कमी दिख रही है मोमासर में? मतलब जो भी अभी बीजेपी का शासन चल रहा है, तो बीजेपी के शासन में मोमासर में मतलब क्या कुछ मोमासर की पब्लिक के लिए मतलब करना था, वो हुआ नहीं, अभी बाकी है, उसके विषय में आपका क्या दान है? देखो, वैसे तो मोमासर एक धार्मिक नगरी है, इसमें 36 कौम के लोग बसते हैं, आपस में भाईचारा अच्छा है, अच्छा प्रेम है। हम ज्यादातर राजनीतिक सिर्फ चुनाव के टाइम 2-4-5 दिन ही रखते हैं, उसके बाद हमारा आपस में भाईचारा सबके साथ अच्छा है। सही है। कोई अंतरात्मा की किसी के साथ कोई द्वेषना नहीं है। और ये बड़ा गांव है, श्री डूंगरगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है, इसमें 10,000 से ऊपर वोट हैं, और काम पीछे भी अच्छे हुए। और अभी विधानसभा का चुनाव होने के बाद में थोड़ा दिन बाद में लोकसभा की आचार संहिता लग गई। आगे से आगे कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, उसके बाद भी हमारे गांव में 3-4 ट्यूबवेल भी मिले। अच्छा। वो ताराचंद जी ने, आज के विधायक हैं हमारे ताराचंद जी, साहब तो वही, उनके करता धरता है वही है। तो ताराचंद जी ने अच्छा काम किया, और इस साल हमारे वो कॉलेज भी चालू हो गई। बन तो पहले गई थी, पिछले विधायक जी के टाइम में बन गई थी, लेकिन अब चालू हो गई, और 2-3 ट्यूबवेल भी बन गए। हमें इस राज से काफी उम्मीद है कि हमारे गांव में अच्छा विकास का काम होगा। हमें अच्छी उम्मीद है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, सज्जन आदमी अच्छा काम कराएंगे। कई कस्बों में हम जाते हैं तो बहुत कस्बों में ऐसी एक कदम उठाते हैं, जैसे कई कस्बे ऐसे जो एक नगर पालिका के योग्य हैं, और वो ग्राम पंचायत भी अभी है, जैसे लोनकणसर है, जैसे आपका जो ये मोमासर है। तो इसके विषय में आपकी कोई ग्राम वालों की, आप जो सैन समाज के अध्यक्ष हो, आपकी मतलब एक पंचायत से लेकर नगर पालिका बनाने की इसकी कोई कदम उठाते हो आप मोमासर की? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होगी कि हम बीकानेर जिले का अंतिम छोर के ऊपर है। अच्छा। लास्ट गांव है हमारा, सबसे बड़ा गांव है। अब हम जब डिमांड करते हैं तो उप तहसील बननी चाहिए थी, सबसे बड़ा गांव है, उप तहसील से हम वंचित हो गए, क्योंकि लास्ट इधर आपका सरदार सेठ लग जाता है, बादासर, और पश्चिम साइड के अंदर लाचर से वो रतनगढ़ में आ जाता है, हम अंतिम गांव है। तो इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ कि हमारा गांव कहीं से नहीं जुड़ सका। तो हमारा तो ये निवेदन है कि मोमास में 2 ग्राम पंचायत, भाई हम तो ये निवेदन कर रहे हैं 2 ग्राम पंचायत बढ़ा दी जाए, बड़ा गांव है। लेकिन जब लेटर दिया गया तो
उच्च अधिकारियों ने यह कहा कि भी एक ग्राम पंचायत दो तो बन नहीं सकती क्योंकि आपके रेवन्यू रिकॉर्ड में नाम एक है। अच्छा। तो नगर पालिका की पोजीशन ये है कि हमसे बड़े बड़े गांव हैं, वो भी अभी ग्राम पंचायत है, तो नगर पालिका बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है। श्रोण जी, केंद्र सरकार जब बजट पेश करती है तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे समाज में संगठन होता है, एकता होती है, एकता से अभी बात चल रही थी, अखंडता होती है, तो उसमें मतलब समाज के प्रति अलग बजट देते हैं, सरकार है वो, तो आपके सेन समाज का मतलब कोई ऐसा कोई मांग है केंद्र से जो अलग बजट हो? देखो साहब, हम ये चाहते हैं कि पहले हमारी हमारी मांग ये है कि सेन समाज एक छोटा समाज है, सीधा साधा एक मजदूरी करने वाला समाज है। बिल्कुल। तो हर जिला मुख्यालय पर हमारे लिए छात्रावास की जमीन अलॉटमेंट की जाए, और छात्रावास गवर्नमेंट बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जमीन अगर दे देंगे तो हम हमारे हिसाब से बना लेंगे, हल्का भारी बना लेंगे। अच्छा, अच्छा। ताकि हमारे समाज के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, बड़ी सिटी के अंदर जाके पढ़ सकें। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि जो आदमी मारवाड़ी में कहावत है, बोले नहीं है बिरी कोई को नहीं सुने। बिल्कुल सही है। हमारा वहाँ ऊपर मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा वहाँ कोई वकालत करने वाला आदमी नहीं है, हमारा मजबूत आदमी नहीं है, बोलने वाला नहीं है। तो आगे जिसका बोलने वाला नहीं है तो कोई नहीं सुनने। देखो सरकार के अंदर आप बोल रहे हो तो आपके साथ कुछ जुड़ना तो चाहिए ना, यह भी है ना। तो जुड़ा होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाई हमारी मांग है, आप अब आपके माध्यम से हमारी ये बातें जाएगी उनके पास। मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाएं, प्रदेशाध्यक्ष जी तक पहुंचाएं कि भी सेन समाज आपसे क्या चाहता है, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम आपके लिए भाग दौड़ करते हैं। उसके बाद अगर नहीं दो तो किसी को दे दो। मैं कब कह रहा हूँ, आप डूंगरगढ़ को दो, बीकानेर को दो, भरतपुर को दो, कोटा को दो, कोई आदमी तो आपके नजदीक होगा, उसको चेयरमैन बना दो। आप उसको बना दो, हमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, मैं आया था आज जो हमारे अखिल भारतीय सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार ये श्रवण जी नाई है, वो मोमासर के हैं और हमारे पास में बैठे हैं, और कुछ बातें बहुत सारी एक समाज के प्रति दूसरे समाज के जुड़ाव के प्रति हुई है, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाना है ताकि हमारा एक जो समाज जागरूक होगा तब ही हमारा सारा समाज आगे जागरूक होगा। एक ऐसा ही नहीं है कि सेन समाज ही जागरूक होकर मजबूत बनेगा। अगर सेन समाज जागरूक पूरा हो गया तो सारे समाज से जुड़ाव होगा। जुड़ाव होने के बाद इसी समाज से हमें शिक्षा मिलेगी कि इस समाज से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि इसने एक बड़ी बड़ी कदम उठाई और इनसे ये आगे बढ़े है और दूसरा समाज भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इनके साथ जुड़ना जरूरी है। और इजाज़त लेते हैं श्रवण जी से, और श्रवण जी को ये और बोलते हैं कि हमारे चैनल के प्रति आप सभी को बोलो कि इस वीडियो को शेयर करो। मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ कि कंद जी है, हमारे अच्छे पत्रकार हैं, निजी आदमी है, तो सभी भाइयों से मेरा तो ये निवेदन है कि इनको भी मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि सबको पता भी चले। और सेन समाज के लोगों से व 36 कौम के लोगों से मेरा ये भी निवेदन है कि थोड़ा सा शिक्षा पर विशेष ध्यान दो, नशे से थोड़ा दूर हटो। बिल्कुल सही बात है जो श्रवण जी ये अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि नशा नीति नाश है। नशे से अलग रहो और समाज के प्रति जुड़ो और देश के प्रति जुड़ो और अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। चला, जय राम। जय राम जी, सा राम राम, सा राम राम, सा